बिटकॉइन के बारे में भारत में भी अचानक से चर्चा होने लगी है और वो लोग भी इस बारे में रुचि दिखाने लगे हैं जो इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं रखते, और वो लोग भी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कम जानकारी रखते हैं। वजह साफ है, इसके प्राइस का अचानक से आसमान छूना। इसलिए आज हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिटकॉइन के इतिहास के बारे में बात करें तो यह क्रिप्टो करेंसी उतनी पुरानी नहीं है और उतनी नई भी नहीं है जितना लोग अभी इसके बारे में तेजी से जान रहे हैं। साल 2009 से यह करेंसी चलन में है और जिस तकनीक पर यह बनी है वह समय के साथ और बेहतर होती जा रही है, क्योंकि दुनिया भर से लोग इस पर काम कर रहे हैं। साल 2009 में यह थी तो जरूर, लेकिन इसके बाद भी इतनी लोकप्रिय नहीं थी, जिसकी वजह से लोग इस बारे में कम जानते थे। लेकिन अभी पूरी दुनिया के कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनने के बाद लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। इसलिए यह तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अगर हम बिटकॉइन के इतिहास को ठीक से समझना चाहे तो इसकी जर्नी को हम एक टाइमलाइन के जरिए समझ सकते हैं। हालांकि अब जब भी हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो सामान्यतः यह कहते हैं कि बिटकॉइन ही सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 1998 से 2009 के बीच बी मनी और बिट गोल्ड के नाम से दो क्रिप्टो करेंसी बाजार में सामने आई, लेकिन उन पर पूरी तरह से काम नहीं किया गया और वो केवल आइडिया ही बनकर रह गए। बिटकॉइन की शुरुआत 2008-2009 सन 2008 में एक मेलिंग लिस्ट डिस्कशन में पहली बार बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के नाम से पहली बार एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया, जो किसी सातोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति ने साझा किया था, जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं और उसकी पहचान गोपनीय बनी हुई है। बिटकॉइन लेन देन की शुरुआत 2010। अगले ही साल 2010 में बिटकॉइन का पहली बार लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया। ये लेन देन भी बड़ा रोचक था, क्योंकि इसमें 2 पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइन का भुगतान किया गया। और अगर बिटकॉइन लेने वाले व्यक्ति ने उस समय से लेकर आज तक उन कॉइन्स को रखा होता तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके पास आज के समय में कितनी दौलत होती। इसके लिए सिंपल 10 लाख को 10,000 से गुणा कर दीजिए। राइवल क्रिप्टो करेंसीज का बाजार में आना 2011। यह वो समय था जब बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, क्योंकि लोगों को ये विचार आया कि अपने लेन देन को सरकार या बैंक से गोपनीय भी रखा जा सकता है। लोगों को यह पसंद आया और लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। इसी समय में कुछ और क्रिप्टो करेंसीज भी बाजार में आ गई, जिन्हें सामूहिक तौर पर ऑल्ट कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो बिटकॉइन का विकल्प है। असल में ऑल्ट कॉइन की जरूरत और लोकप्रियता इसलिए भी जान पड़ती है क्योंकि बिटकॉइन का जो मॉडल है उसमें कुछ अपनी कमियां और खूबियां हैं, और उसके बाद आने वाले दूसरे कई क्रिप्टो करेंसीज में इसी बेसिस पर सुधार हुए। कुछ क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन की स्पीड अधिक है तो कुछ अधिक गोपनीय प्रदान करती है। लोगों ने अपनी पसंद के अनुसार इन्हें अपनाना शुरू कर दिया। बिटकॉइन हिस्ट्री में यह एक अहम मोड़ था। बिटकॉइन के प्राइस का गिरना 2013। इसके बाद 2 सालों तक लोकप्रियता के बढ़ते रहने के मजे लेने के बाद जब एक बिटकॉइन का प्राइस $1000 तक पहुंच गया और इसके बाद अचानक इसके रेट में गिरावट देखने को मिली और गिरते हुए यह केवल $300 तक रह गया, तो उस समय बहुत से इन्वेस्टर्स ने इसमें अपने पैसे खो दिए थे। धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला 2014। चूंकि यह करेंसी अपने आप में डिसेंट्रलाइज है और इस पर किसी भी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर हैकिंग और अपराध से जुड़े कामों से भी इसका नाता रहा है। 2014 में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन एक्सचेंज हैकिंग का शिकार हो गई। इसमें बहुत से लोगों ने अपने बिटकॉइंस खो दिए और उन्हें करीबन $450 मिलियन का नुकसान हुआ। आज भी बहुत सी जांच एजेंसियां इस घटना के पीछे जांच कर रही हैं। इसे बिटकॉइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड या हैकिंग या नुकसान की घटना माना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि एक्सचेंज ने जानबूझकर लोगों के साथ यह किया था, जबकि कुछ लोगों के अनुसार यह हैकिंग की घटना थी। वर्तमान 2016-2017 ये वो समय है जिसमें बिटकॉइन हिस्ट्री में अपने प्राइस के उच्चतम स्तर को छुआ है और साथ ही क्रिप्टो करेंसीज की लोकप्रियता आसमान छू रही है। इसके अलावा दूसरी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो बिटकॉइन प्राइस की बराबरी कर रही है, जिसमें ETS और LTC कुछ मुख्य हैं। इसी समय के दौरान में बिटकॉइन ने अपने रिकॉर्ड प्राइस $17,000 को भी छुआ है। लोग इस बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह केवल एक स्कैम भर है और एक बुलबुला है जो कभी न कभी फूटेगा, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह भविष्य की करेंसी है जो हमारे लेन देन करने के ढंग को बदल देगी।
तो दोस्तों, आपको बिटकॉइन का इतिहास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।